हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। आज श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 3 शुद्ध भक्तिमय सेवा, इसको शुरू करती हूँ मैं, तो आप सभी लोग इसको श्रवण कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय गौरानिताय, जय हो सभी वैष्णव ठाकुर की जय। इसको एक छोटे से कीर्तन से ही स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं, श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 3 शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय परिवर्तन। कुल श्लोक 25 हैं इसमें। तो पहले सुखदेव गोस्वामी देवताओं की पूजा के मार्ग के विषय में बताते हैं, लेकिन अंत में वे कहते हैं कि चाहे कोई इच्छाओं से युक्त हो या इच्छाओं से रहित हो, सभी को भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए।
पहला इसका श्लोक है श्री शुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम निर्णामयन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन्न बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया। श्लोक नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब एक साथ में ही है। ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणः पतिम् इंद्रिमिन्द्रिय कामस्तु प्रजाकामः प्रजापतिन् देवीं मायां तु श्री कामस्तेजस कामो विभावसुं वसु कामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् अन्नाद कामस्तवदिति स्वर्ग कामोदितेह सुतान् विश्वान् देवान् राज्य कामः सान्ध्यान् संसाधको विशाम् आयुष्कामोऽश्विनो देवो पुष्टिकाम इलां यजेत् प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरो रूपाभिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामोपसर उर्वशीम् आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनं यज्ञं यजेत यस्य कामः कोशकामः परचेतसं विद्याकामस्तु गिरीशं दाम्पत्यार्थ उमा सतीम्। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी इच्छुक हो, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो सौभाग्य का आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की अधिष्ठिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे, उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो, उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है, तो उसे शिवजी की रुद्रावतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता है, उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करे, उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता है, तो उसे विश्वदेव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो, उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घ आयु की कामना करता हो, उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे, उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो, उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो, उसे गंधर्व लोक के निवासियों की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों का शासन करना चाहता हो, उसे ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कृति का इच्छुक हो, उसे भगवान की, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो, उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है, तो उसे शिवजी की पत्नी सती देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। श्लोक नंबर है 8। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तनवन प्रीतिन यजेत रक्षा कामः पुण्यजनानो जस कामो मरुदगणान। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करें, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। श्लोक नंबर है 9। राज्य कामो मनून् देवान्
निरीतित्वभिचरन् यजेत् काम कामो यजेत सोमम कामः पुरुषं परम। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनु की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की और इंद्र तृप्ति चाहता हो तो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो सत्य है यही करना चाहिए सभी को। पुरुषोत्तम भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान मतलब विष्णु कृष्ण, सब कुछ वही देते हैं और सब तो उनका कार्य कर रहे हैं। आपने विष्णु और कृष्ण से ही जो वो खुद ही आपको अपने आप ही दे देते हैं जो आपके जिसकी ज़रूरत है। हरि बोल। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उद्धारधि त्रिवेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करें। श्लोक नंबर है हमारा 11। एतावानेव यजतामिहं निःशेषोदयः भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगत। सॉरी यहाँ ना काम चल रहा है। मैं आप लोगों को ये आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं आपका डिस्टर्ब ना हो रहा हो सुनने में, मेरे को पता नहीं, ये काम चल रहा है आजकल तो क्षमा करना मुझे, ये तो चलता ही रहेगा काम इधर। इसका अनुवाद है, अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विभिन्न प्रकार के लोग भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। श्लोक नंबर है 12। ज्ञानं यदा प्रतिनिर्वित्त गुणोर्मी चक्रम आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेष्वसंग कैवल्य सम्मत पथस्तत्थ भक्तियोगः को निर्वितो हरि कथासु रतिं न कुर्यात्। दोबारा रिपीट करूंगी इसको। और ज्ञानम यदा प्रतिनिर्वित्त गुणोर्मी चक्रम आत्म प्रसाद उत यत्र गुणेष्वसंगः कैवल्य समत्मत पथस्तवथ भक्तियोगः को निर्वितो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान व ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगों तथा भंवरों पूरी करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। सॉरी छूट गया एक लाइन शुरू से। भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिसमें भौतिक गुणों की तरंगें तथा भंवरें पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन है जो इससे आकृष्ट नहीं होगा। श्लोक नंबर है 13। इत्यभिवाहितं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत्य पृष्ठवान् भूयो वेयास किं ऋषि कविम्। सौनक ने कहा, व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतः जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। श्लोक नंबर 14 है। एतच्चक्षुश्रुसतां विद्वन् सूतनोरहसि भासितुं
कथा हरि कथोदरकाः सतां सयुः सदसि ध्रुवम्। हे विद्वान सूत गोस्वामी, आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहें क्योंकि हम सुनने को उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कही सुनी जाए। श्लोक नंबर है 15। सवे भागवतो राजा पांडवेयो महारथ बालक्रीडने केहे क्रीडन कृष्ण क्रीडाम य आददे। पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। श्लोक नंबर है 16। वेयास किंच भगवान वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदाराः सतां सयुर्हि समागमे। व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतः भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता ही रहता है। श्लोक नंबर 17 है। आयुर्हरति वे पुंसाम उधंस्तं च यन्नसो तस्यर्थे यत क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। सॉरी, एक बार इसको और मैं करना चाहूँगी दोबारा से। आयुहरति वे पुंसाम उधन अस्तं च यन् असो तस्य ऋते यत क्षणः नीतः उत्तम श्लोक वार्तया। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। श्लोक नंबर 18। तरवः किं न जीवन्ति भस्त्राः किं न स्वसन्तयुत् न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशवो परे। क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? क्या लुहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? श्लोक नंबर है 19। स्वविड्वराहोष्टखरेः संस्तुतः पुरुषः पशु न यत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। कुत्तों सुकरों ऊँटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों के उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। श्लोक नंबर है 20। विलेवतो रुक्रमा विक्रमानये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वासति दारदूरिकेवसुत् न चोपगायत्युरुगाय गाथा। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हैं तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के विल और जीभ मानो मेढक की जीभ है। मेढक की जीभ कैसे करती है? टर टर करती है ना। तो इसलिए भागवतम को श्रवण करना चाहिए बहुत अच्छे से मन लगा के। और आप लोग कर रहे हैं श्रवण। मेरे को देखो, जितने भी श्रवण कर रहे हैं बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर कृष्ण की, इसीलिए आप श्रवण कर पा रहे हो डेली। सॉरी, श्लोक नंबर है 21। भारः परम पट्टकिरीटजुष्टम् अपयुत्तमागम न मेन मुकुंदम साओ करो नो कुरते स्पर्या
हरेरलसत् काञ्चन कंकणो वा भरं परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमागं ननमेन्मुकुन्दं साओ करो नो कुरुते सपर्या हरेर्लसत् काञ्चन कंकणो वा। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य है। श्लोक नंबर 22। बर्हायिते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नीणां तौ द्रुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो। जो आँखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, अनेक रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आँखों के तुल्य है। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। श्लोक नंबर है 23। जीवञ्छवो भागवताङ्घ्रिरेणुं न जातु मर्त्यो विलवेत यस्तु श्रीविष्णुपदामनुजस्तु लस्याः स्वसच्छो यस्तु न वेद गन्धम्। कि जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से सौ है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधित का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत शरीर के तुल्य है। श्लोक नंबर 24 है। तदसंसारं हृदयं बतेदं यद गृह्यमाणैर्हरिनामधेये न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्ष। निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। श्लोक नंबर है 25। अथाभिदेहाङ्गमनोनुकूलं प्रभास से भागवत प्रधानः यदाह्वयास किरात्मविद्या विशारदो निरपतिं साधुपृष्टः। हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल परम भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी को सादर प्रणाम, मेरा सादर नमन। थैंक यू सो मच। आप लोग श्रवण कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान
अपनी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनाए रखें और ऐसे ही लालसा रखें श्रवण करने के लिए। आपके मन के अंदर ये आना चाहिए, आज हमने ये वाला अध्याय सुन लिया है, कल को दूसरा अध्याय आना है। मुझे हमको मतलब आपको लालसा होनी चाहिए कि कल को दूसरा अध्याय आएगा तो हमको उसको सुनना है, तो आपको 100% बड़ा आनंद आएगा। हालांकि मैं तो प्रयास कर रही हूँ, है ना, सभी जितने भी वैष्णव हैं, आचार्य हैं, उनसे सुन सुन के आज मैं भी इतनी हिम्मत रख पाई कि मैं इसको आप लोगों को शेयर करूं, और इसी बहाने मेरा भी ये सारा भागवतम जितने भी स्कंद हैं हो जाएंगे धीरे धीरे। आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप सुन रहे हैं इसलिए मेरे से बन रहा है। तो मैं डेली डेली इसको एक एक अध्याय मतलब आप लोगों को शेयर करते जाऊं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरि बोल।